हेलो गाइज, अभी तक हम क्या किए हैं कि 25 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मैंने आपको आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन पे। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट ए क्लास इन जावा। तो यहाँ पे जावा में एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? तो एक क्लास को दूसरे क्लास को एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा कीवर्ड? एक्सटेंड कीवर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है, इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को और मेथड को इनहेरिट करना, प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट करना। और उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा कीवर्ड? एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कीवर्ड इज यूज टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस इन जावा। जावा में किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? तो जावा में किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। ओके, जब कोई क्लास किसी इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट करती है तब हम वहां पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे 28 क्वेश्चन है। व्हिच कीवर्ड रेफर टू करेंट ऑब्जेक्ट इन जावा। तो जावा में करेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? तो करेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं दिस कीवर्ड। ठीक है, दिस कीवर्ड। करेक्ट आंसर क्या है? बी। तो दिस कीवर्ड करेंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू रेफर टू पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। जावा में पेरेंट क्लास को रेफर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। सुपर कीवर्ड का यूज हम इमीडिएट पेरेंट क्लास के वेरिएबल, मेथड और कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने के लिए करते हैं। ओके, कौन सा कीवर्ड? करेक्ट आंसर सुपर कीवर्ड। अब हम आते हैं व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा। इसमें से कौन सा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है? तो यहाँ पे एक और इस टाइप का क्वेश्चन हम कर लिए हैं फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे इंट है प्रिमिटिव डेटा टाइप, कैर है प्रिमिटिव डेटा टाइप, बुलियन है प्रिमिटिव डेटा टाइप और यहाँ पे स्ट्रिंग है जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ओके, व्हिच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर इन जावा। तो जावा में एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप का यूज करते हैं? तो कैर डेटा टाइप का। कैर डेटा टाइप का यूज एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल ग्रेड निकालना हो, ठीक है, तो कैर ग्रेड इक्वल टू और सिंगल कोट में हम लाइक ग्रेड ए बी जो भी डालना हो, यहाँ जैसे एज एग्जाम्पल ए डाले तो यहाँ ए एक सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, व्हिच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर डेसिमल नंबर। तो जावा में डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज किया जाता है? तो जावा में डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लोट और डबल दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा? फ्लोट होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर फ्लोट। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द साइज ऑफ एन इंट इन जावा। तो जावा में इंट डेटा टाइप्स का साइज कितना होता है? तो जावा में इंट डेटा टाइप्स का साइज फिक्स साइज होता है 4 बाइट्स इक्वल टू 32 बिट्स। एज एग्जाम्पल इंट नंबर इक्वल टू 100। तो ये कैरेक्टर प्रोग्राम विंडो पर चले या लिनक्स पे, जावा में इंट का साइज 4 बाइट होता है, मतलब कि फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज
इज द साइज ऑफ लॉन्ग इन जावा। जावा में लॉन्ग डेटा टाइप्स का साइज कितना होता है? तो जावा में लॉन्ग डेटा टाइप का साइज, लॉन्ग डेटा टाइप्स का साइज, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लॉन्ग डेटा टाइप का साइज कितना होता है? तो लॉन्ग डेटा टाइप का साइज 8 बाइट्स होता है। 8 बाइट्स इक्वल टू 64 बिट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे जावा में मेथड ओवरराइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? फाइनल। फाइनल। अगर किसी मेथड को फाइनल डिक्लेयर कर दिया जाए तो क्या करेगा? चाइल्ड क्लास उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच इज यूज टू क्रिएट ए सब क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो जावा में सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? तो सब क्लास यहाँ पे न्यू कीवर्ड होता है। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। तो जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? तो जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर यूज होता है कौन सा कीवर्ड? इफ। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? ए। व्हिच लूप इज व्हिच लूप इज ग्रांटेड टू एग्जीक्यूट एट लास्ट वंस। तो जावा में कौन सा लूप जो कम से कम एक बार डेफिनेटली एग्जीक्यूट होता है? तो वो कौन सा लूप है? डू व्हाइल लूप। ये डू व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्या है? डू व्हाइल लूप में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं और उसके बाद कंडीशन चेक होते हैं। ठीक है। बट व्हाइल लूप में क्या होता है? पहले कंडीशन चेक होता है। व्हिच कीवर्ड skips the current iteration of a loop। तो जावा में लूप की करंट आइटरेशन करंट आइटरेशन को स्किप करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? तो यहाँ पे कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है? स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट करंट आइटरेशन को स्किप करता है और डायरेक्टली नेक्स्ट आइटरेशन पर चला जाता है, मतलब कि स्किप कर देता है। Which keyword is used to return a value from a method। तो यहाँ जावा में किसी मेथड से वैल्यू रिटर्न करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? तो कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? रिटर्न। ठीक है। रिटर्न कीवर्ड का यूज मेथड से वैल्यू कॉलर को वापस भेजने के लिए होता है। एज एग्जांपल मैं आपको समझा दूं या समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच मेथड इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इन जावा। व्हिच मेथड इज यूज टू। तो जावा में स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर है ये फाइंड करने के लिए लेंथ मेथड का यूज करते हैं। कौन से मेथड का यूज करते हैं? हम लेंथ मेथड का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच इज यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस। तो यहाँ पे जावा में किसी स्ट्रिंग के लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? टू लोअर केस। यहाँ पे टू लोअर केस मेथड का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर ए है। व्हिच मेथड इज यूज टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू अपर केस। तो यहाँ पे मतलब कि जावा में किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो यहाँ पे टू अपर केस मेथड। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, टू अपर केस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑपरेटर इज यूज फॉर व्हिच ऑपरेटर इज यूज फॉर लॉजिकल एंड इन जावा। तो जावा में लॉजिकल एंड ऑपरेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं? तो यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? ये। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। Which operator is used for logical or in Java।
तो जावा में लॉजिकल और ऑपरेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? शी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑपरेटर इज यूज फॉर लॉजिकल नॉट इन जावा? तो यहाँ पे जावा में लॉजिकल नॉट ऑपरेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क्स। करेक्ट आंसर ए। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वैलिड जावा आइडेंटिफायर? तो यहाँ पे जावा में वैलिड आइडेंटिफायर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? माई वैल्यू। तो आंसर क्या है करेक्ट? सी। व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ए कांस्टेंट वेरिएबल इन जावा? तो जावा में किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? तो फाइनल कीवर्ड का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या है? बी। Which class is commonly used to take input from the keyword? तो जावा में कीवर्ड से यूजर इनपुट लेने के लिए कॉमनली कौन सी क्लास यूज की जाती है? तो स्कैनर क्लास। करेक्ट आंसर क्या है? बी। Which package contains the scanner class? यहाँ पे जावा में स्कैनर क्लास किस पैकेज के अंदर अवेलेबल होती है? तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? java.util.scanner। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा java.util पैकेज के अंदर। ठीक है, स्कैनर क्लास जावा के java.util पैकेज में पैकेज का पार्ट है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, स्कैनर यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे कि इंपोर्ट java.util.scanner। ठीक, आई होप कि आप लोगों को टोटल 25 क्वेश्चंस ये पार्ट 2 में कंप्लीट हो गया है। तो जावा बेसिक के हमने टोटल कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं? तो 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।